प्रथम अध्याय। एक बार नैमिषारण्य में एकत्र आर्यावर्त के 88,000 महर ऋषियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूतजी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलियुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ मिले। तब श्री सूतजी बोले, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वह बहुत परेशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान से मिलने पहुंच गए। वहां नारद जी ने श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, ऐठ हे मुनिवर, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, एक ना पृथ्वीलोक का ये प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुखों का नाश हो सके। इसके उत्तर में भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी और निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान का इस व्रत को करने से जातक की सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, एक मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। इस व्रत में नैवेद्य आदि भक्तिभाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराने व दक्षिणा देने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मनुष्य धन से संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय का होता है समापन। चलिए साथ में बोलते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।